और बंद होने का बहुत सारा कारण है, और सबसे बड़ा कारण है कि बकरी पालन में कमाई आने का शुरुआत साल भर 14 महीना 15 महीना के बाद ही होता है, उससे पहले तो हो नहीं सकता। हाँ, इससे 14-15 महीना के बाद होता है, जिसके कारण भी बहुत सारा किसान जो बजट अपना है वो सही ढंग से नहीं बनाते हैं और बीच में ही पैसा का अभाव होने लगता है, जिसके कारण ही बंद कर देते हैं। हाँ, ये भी कारण है। दूसरा एक ये भी कारण है कि बहुत लोग कम पैसा में शुरू करने के लिए पाठी से शुरू करते हैं, बच्चा से शुरू कर लेते हैं, जिसके कारण भी उनका फार्म बंद होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। आज हम आए हुए अमरजीत सर के पास, जो मुजफ्फरपुर में इनका बकरी फार्म है पताही में, और ये सरकारी ट्रेनर भी है मुजफ्फरपुर का। और यहाँ पे जानते हैं इनसे कि बकरी पालन बिहार में बहुत सारा बंद हुआ है और 6 से 7 महीना चलाते हैं, क्यों बंद करते हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि वो कैसे फार्मर कहाँ गलती करते हैं, फार्मर बकरी फार्म बंद होता है। और कुछ बकरी पालन के बारे में जानकारी लेंगे और हरा चारा के भी बारे में जानकारी लेंगे कि बकरी को मतलब क्या खिलाया जाता है हरा चारा में, और नेपियर के बारे में भी जानकारी लेंगे। आइए अमरजीत सर से मिलते हैं और जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार चंदन जी, आपको भी आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। मेरा नाम अमरजीत कुमार, आराध्या गोट फार्म, मुजफ्फरपुर बिहार। सर मतलब यहाँ पे देखिए बिहार में बहुत सारे बकरी फार्म चालू भी हुआ, बंद भी हुआ, क्या इसका रीजन क्या है? पहले हमको यही बता दीजिए कि बहुत सारे जगह पे गए हुए तो देखते हैं कि बंदे हो गया बकरी फार्म, वहाँ पे कहीं पे चालू हुआ कहीं पे बंदे हो गया। इसका भी बहुत ज़्यादा मतलब हिनाई भी करते हैं बकरी फार्म अच्छा नहीं है और ये खराब बिजनेस है। इसका क्या रीजन है कि फार्मर इतना अथी करता है? बिहार में जो किसान है ना, उनका सोच डेवलप नहीं है बकरी पालन के प्रति। बकरी पालन को सबसे पहले छोटा हीन दृष्टि से देखते हैं और छोटा रूप में शुरू करते हैं, छोटा रूप में व्यवसाय के रूप में, जिसके कारण यहाँ लोग फेल है। उसमें बहुत सारा गलती है बिहार में बकरी पालन बंद होने के लिए, कि बहुत सारा, लगभग हमको लगता है कि अगर 100 फार्म खुलता है तो 95 को बंद होता है। 5 ही फार्म सरवाइव कर पा रहा है। और अभी लगभग बिहार में घूम रहे हैं, तो हमारा छात्र लगभग सफल है। हाँ। हमारे द्वारा जो भी छात्र हम जो जिनको पढ़ाए हैं वो ज्यादातर सफल है पूरे बिहार भर में। तो बात है, किसान सबसे पहला गलती करता है कि अपने सोच को नहीं बदल रहा है। जैसे कि किसी को बकरी फार्म करना है तो उसमें वो ट्रेनिंग को महत्व नहीं देते, ट्रेनिंग का महत्व नहीं देते। जैसे कि गांव में वो देखते हैं कि 2, 4, 5 कोई रखा हुआ है, तो हम भी वैसा ही 2, 4 हम भी 20 खरीद के लिए आएंगे। वो रख रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, तो हमको क्या दिक्कत आएगा? और वो जैसे ही खरीद के लाते हैं तो होता क्या है कि उनके यहाँ बीमारी आता है ज्यादा संख्या होने के कारण, क्योंकि ना उनको रखने का रख रखाव नहीं मालूम है कि कितना जगह में कितना बकरी रहेगा। खिलाने का वो जोड़ते नहीं है, खर्च खिलाने का जोड़ने नहीं पाते हैं। अगर बकरी एक दिन में 10-12 रुपया खाती है तो सोचते हैं कि फ्री में ही पोसाएगा, तो लाने के बाद जब खाना शुरू करती है बकरी, जब बीमार होती है तो बीमारी का जानकारी नहीं है, इस बीमारी में क्या इलाज होगा उसका जानकारी उनके पास नहीं है। अब बाहर से डॉक्टर बुलाते हैं तो एक बीमारी के लिए वो एक बकरी का इलाज करेगा तो कम से कम 1000 रुपया लेके जाता है, और आपके यहाँ लगभग डेली बकरी बीमार पड़ रहा है, तो कितना आप इलाज कराइए? तो जो भी बचा खुचा पूंजी है उसमें लगा के खत्म कर लेते हैं लोग, और 2-4 महीना में उसको बंद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम मुख्य जो हमारे यहाँ जो हम देखे हैं, अपने अनुभव में इतना घूमे हैं, तो बहुत सारा गलती है इसमें। अगर गिनाएंगे तो लगभग 1-2 घंटा का वीडियो बनेगा, क्योंकि सबसे पहला ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग जी सर, जो लोग ट्रेनिंग के बिना करते हैं उनका फार्म नेसेसरी बंद होना ही है। और ट्रेनिंग हम यही कहेंगे कि प्रयास करें, कहीं भी प्राइवेट से नहीं लीजिए। अगर पहला बार ले रहे हैं तो आप सरकारी ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि आपको कुछ नॉलेज नहीं है। अगर आप कहीं भी पैसा दे के ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं प्राइवेट में, तो जो बताएगा वही आप समझिएगा कि ऐसे चीज होता है। तो आपको क्या गलत बताया सही बताया तो आप फ्री में काला न लीजिए, पहले सरकारी ट्रेनिंग लीजिए, वहाँ कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, कुछ तो आपको बेसिक बताया जाएगा बकरी पालन के समय में, कि बेसिक जो है बकरी का सेट कैसे बनाना है, खाना क्या करना है, कौन सा नस्ल पर चयन करना है। तो सबसे पहला ट्रेनिंग कीजिए। दूसरा हम देखे हैं बंद होने का कारण कि बहुत सारा किसान जो है शेड निर्माण में ज्यादा पैसा खर्चा कर दे रहे हैं। शेड निर्माण में ज्यादा पैसा खर्चा कि उनके पास जो पूंजी है उसका लगभग आधा से ज्यादा पैसा शेड निर्माण में लगा दे रहे हैं, शेड महंगा बना ले रहे हैं, और बकरी खरीदने का पैसा उनके पास कम बच रहा है। अब मान लीजिए 5 लाख का शेड बना लिया, बकरी खरीद के लाए हैं 5 गो, तो उससे 5 लाख कितना साल में निकलेगा? बहुत दिन में निकलेगा सर। तो ये भी कारण है कि लोग महंगा शेड बना के या कम बकरी रख के
बंद कर रहे हैं, बंद कर देते हैं। तीसरा होता है खाने का खर्च नहीं जोड़ते हैं बकरी को, क्योंकि देखिए बकरी हरा चारा के बिना संभव नहीं है, उसे आप नहीं कमा पाइएगा। तो जो भी किसान यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं बहुत कि भूसा चोकर दाना स्टॉल फीड पर बकरी पालन कर रहे हैं, हम लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, तो इसमें भी वो फंसते हैं, क्योंकि हरा चारा नहीं लगाते, वो भूसा चोकर दाना के चक्कर में रह जाते हैं। और जब बकरी खाना शुरू करती है तब उनको समझ आता है कि कितना खा रही है, क्योंकि खाने वाला जानवर है। अगर स्टॉल फीड पर हम खिलाएंगे तो 20 से 25 रुपया एक दिन एगो बकरी का खर्चा गिरता है, हर हाल में उतना गिरेगा। अगर उससे कम खिलाएंगे तो बकरी भी हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि उसका सेहत सही नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद नस्ल चुनाव में बहुत सारा गलती करते हैं किसान। मतलब बिहार में तो सबसे ज्यादा अगर फार्म बंद हुआ है कहीं भी तो नस्ल के कारण बंद हुआ है, बहुत ज्यादा फार्म बंद हुआ है, क्योंकि अपने बिहार में मेन लोग मोटिव को नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ बकरी किस लिए पाला जाता है। बकरी मेन हम लोग के यहाँ पालने का कारण है मीट पर्पस हम लोग के यहाँ बकरी को पाला जाता है, क्योंकि बिहार में ज्यादातर खपत मीट का है। बकरी पालन मुख्य उद्देश्य से 3 रूप से हम लोग करते हैं, मीट, दूध, रेशा। तो रेशा हम लोग के यहाँ होगा नहीं, रेशा ठंडा प्रदेश का काम है। तो आ गया मीट, दूध में और मीट में सबसे ज्यादा हम लोग के यहाँ मीट का डिमांड होता है। अभी आधुनिक युग में दूध का डिमांड थोड़ा बहुत बढ़ा है बीमारियों के कारण, लेकिन अभी भी उसका बाजार अस्थिर बाजार नहीं है कि डेली आपका दूध बिक जाएगा 500 का, डेली आपका दूध 1000 का बिक जाएगा। अस्थिर बाजार नहीं है, समझिए महीना में 5 दिन बिक जाएगा, 25 दिन नहीं बिका, तो वो अस्थिर बाजार नहीं है। तो यहाँ के किसान गलती क्या करते हैं कि वो यहाँ के जो नेटिव ब्रीड है, जो क्षेत्रीय नस्ल है, उस पे फोकस नहीं करके और वो बाहरी नस्ल पे ज्यादा फोकस करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो नस्ल सबसे पहले महंगा है। अगर हमारे यहाँ का जो देसी ब्लैक बंगाल हम लोग बकरी कहते हैं, अगर अच्छा बकरी हम कहीं फार्म से खरीदेंगे तो 6 से 8 हजार में बहुत बढ़िया बकरी मिल जाएगा, सुपर बकरी आपको मिलेगा, जिसका दूध भी अच्छा होगा, जो अच्छे ब्रीडर से गर्भित भी होगी और दूध भी अच्छा, बच्चा भी अच्छा मतलब 6 से 8 हजार के रेंज में मिल जाएगा। 5 हजार में भी आपको मिल जाएगा, वैक्सीन किया हुआ होगा, डिवार्मिंग किया हुआ होगा, एवरेज हम जो एवरेज हो रहा है जी सर। अब उसी में आप बरबरी कोई खरीदता है, वो बरबरी बकरी होता है 15,000 का होता है, बच्चा देगा साल में 2-3 गो, साल में नहीं 14 महीना में 3 गो, 14 महीना में 3 बकरी हुआ महंगा। और जब उसके हम खसी को बेचने जाएंगे चाहे पाठी को बेचने जाएंगे तो दाम उसका भी मिलेगा हमको ब्लैक बंगाल का दाम मिलेगा, और किसान लगाया पैसा ज्यादा, तो वहाँ नुकसान होता है। आदमी तो पहले जोड़ता नहीं है, वीडियो देख के जल्दी जल्दी गया, जहाँ से जो सामान है खरीद के लिया, सामने वाला भी नहीं बताता है कि भाई बेचिएगा कहाँ जी सर। और उसको भी एकदम रहता है यूट्यूब का, एकदम उसके दिमाग में भूत सवार है बकरी पालन के लाखों करोड़ों कमाने का। इस कारण भी जो नस्ल का चुनाव ढंग से नहीं करते हैं उसमें बंद होता है। हमारा यही कहना है कि जो भी नए किसान देखना चाहिए, जो कर रहे हैं पहले से, आप अच्छा नस्ल बिहार, आप 6 महीना के लिए क्षेत्रीय नस्ल पे काम कीजिए, क्षेत्रीय नस्ल पे बिहार का, हाँ ब्लैक बंगाल। बस आपको चेंज कहाँ करना है, हमको ब्रीडर पे चेंज करना है, ब्रीडर आपको ब्रीडर हर हाल में किसी बड़े नस्ल का अच्छा ब्रीडर रखना है, किसी बड़े नस्ल का जिसका ग्रोथ अच्छा, हाँ जिसमें मांस का ग्रोथ ज्यादा है जानवर का हमारे, और जो हमारे ब्लैक बंगाल से मिलता जुलता नस्ल में आ जाए। जैसे कि अभी बहुत सारा राजस्थानी ब्रीड है जिसका कान बड़ा है, नाक थोड़ा उभरा हुआ होता है, तो उस प्रकार की बकरियां हम लोग के यहाँ कटिंग शॉप पर नहीं बिकती है वो सब। और बकरी का मेन पर्पस है कटिंग ही। वो तो आप हम कितनों पालने के लिए बेच ले, हम किसान को दे, वो कहाँ बेचेगा जी सर। वो मान लीजिए उसके यहाँ से कोई पालने वाला ले जाएगा तो पठिए ना ले जाएगा, खसी के क्या कीजिएगा, बेचना तो कटिंगे में है। तो वैसा हम लोग के यहाँ नहीं चलता है, तो ऐसा हमको नस्ल का चुनाव करना है छोटा नस्ल में जिसका अच्छा ग्रोथ है अच्छा, और हमारा बकरी का भी ग्रोथ है और जनरल में बिक जाए। तो अभी हम लोग बोर का उपयोग कर रहे हैं, अभी हमारे पास बहुत सारा अच्छा रिजल्ट है बोर का रिजल्ट देखे वहाँ पे, मतलब 3 महीना का बच्चा 12 किलो 15 किलो ब्लैक बंगाल से आ रहा है। तो उसको हम क्यों नहीं हम फोकस करेंगे जी सर। क्योंकि देखिए आज से हम लोग 25-30 साल 40 साल पहले हम लोग जो खेती करते थे, याद कीजिए, सभी लोग जो भी किसान है वो जानते हैं जी, खेत वही है हमारा, खेत वही है। आज से 25-30-40 साल पहले हम लोग देसी बीज का खेत में बुआई करते थे, धान गेहूं किसी चीज का देसी बीज का, उसका जो उत्पादन होता था वो कितना कम होता था। कट्ठा में 5 केजी 10 केजी गेहूं होता था एक कट्ठा में। खेत अभी भी वही है, हम लोग क्या चेंज किए उसका बीज को हम लोग एडवांटेज करके हाई ब्रीड पर अब हम लोग आ गए। अब वही खेत एक कट्ठा हमको अभी 50 से 100 किलो तक, जहाँ जिसका उपज जैसा है, एक कट्ठा
जमीन उतना ही है, बीज चेंज करने के कारण हमारा उत्पादन बढ़ गया। तो वही हमको उत्पादन बकरी में बढ़ाना है। हमारा खेत वही रहेगा, हमारा बकरी पुरान के रहेगा, ब्लैक बंगाल, बस हम जो उसमें बीज जो डाल रहे हैं उसको हमको चेंज करना है अच्छे नस्ल का, तब जाके हम सफल होंगे। तो हमको ब्रीडर अच्छा रखना है। ब्रीडर में भी बहुत सारा लोग गलती करते हैं, क्रॉस नस्ल का ब्रीडर खरीद के लिए आते हैं जिसका गुण नहीं होता है। तो अगर आप क्रॉस नस्ल का ब्रीडर उपयोग करते हैं तो जिसका खुद पहचान नहीं है कि किस नस्ल का है, तो फिर आपका बच्चा कहाँ आ पाएगा, बच्चा कहाँ आ पाएगा जी सर। तो हम यही कहना चाहेंगे किसानों से कि आप गलती नहीं कीजिए, प्रयास कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए। और बंद होने का बहुत सारा कारण है, और सबसे बड़ा कारण है कि बकरी पालन में कमाई आने का शुरुआत साल भर 14 महीना 15 महीना के बाद ही होता है, उससे पहले तो हो नहीं सकता। हाँ। इससे 14-15 महीना के बाद होता है, जिसके कारण भी बहुत सारा किसान जो बजट अपना है वो सही ढंग से नहीं बनाते हैं और बीच में ही पैसा का अभाव होने लगता है, जिसके कारण ही बंद कर देते हैं। हाँ, ये भी कारण है। दूसरा एक ये भी कारण है कि बहुत लोग कम पैसा में शुरू करने के लिए पाठी से शुरू बच्चा से शुरू कर लेते हैं, जिसके कारण भी उनका फार्म बंद होता क्या है कि किसी भी बकरी का मैच्योर एज है गर्भित कराने का 10 से 12 माह। अगर कोई भी हम पाठी खरीदते हैं तो उसका गाभिन कराने का उम्र होता है कि 10 महीना के बाद ही उसको हम गाभिन कराएं तो वो अच्छा बच्चा देगी, उसको दूध भी अच्छा आएगा, बच्चा का हमारा ग्रोथ भी अच्छा होगा और बकरी का शारीरिक हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो किसान क्या करते हैं, 5-5 महीना का बच्चा 6-6 महीना का खरीद के लिए आते हैं जी सर। अब उनको पालना पड़ता है 6 महीना, उसको खिलाना पड़ता है, उसके बाद उसको गाभिन कराते हैं तो फिर 5 महीना में वो बच्चा देती है। तो 6 महीना इधर 5 महीना 11 महीना, और गाभिन होने में भी समय लगा, एक साल। अब उस बच्चा को तैयार होने में भी 6-7 महीना का समय लगता है। तो कम से कम 17-18 महीना हो जाता है ये। तो 17-18 महीना किसी चीज में आप पेशेंस रख के पैसा और पूंजी समय नहीं लगा पाइएगा, लोग उकछा के बंद कर देता है। और जो किसान नहीं उकछाता है, मान लीजिए 5 महीना का पाठी खरीदा और 7 महीना में गाभिन करा लिया, तो उसको क्या होता है कि 7 महीना में जब गाभिन कराते हैं तो जो बच्चा आता है वो कुपोषित आता है, बकरी के दूध नहीं होता है, बकरी का शरीर खराब हो जाता है, तो उसमें भी उनका फार्म डूब जाता है। तो गलती बहुत सारा है, गलती नहीं कीजिए। हम यही कहेंगे कि अच्छे जगह से ट्रेनिंग लीजिए और किसी अपने आसपास के अच्छे जो सफल व्यक्ति हैं, जो बकरी फार्म में सफल हैं, बहुत दिनों से बकरी पालन कर रहे हैं, उनसे मिलिए, उनसे समझिए, उनके मार्गदर्शन में रहिए। क्योंकि सफलता का 2 नियम है। हम हमारे हिसाब से सफलता का 2 नियम है। एक तो आप इतना मेहनत कीजिए कि खुद के मेहनत से, हार्ड वर्क से सफल होइए जी सर। दूसरा कि आप किसी सफल व्यक्ति के साथ में उसके अनुभव को लेके आप सफलता के तरफ चलिए। तो अगर आप सफल व्यक्ति के साथ जुड़ के करते हैं तो आपको समय कम लगेगा सफलता के तरफ जाने में। अगर आप खुद से मेहनत करते हैं तो आपको फिर 0 से शुरू करना पड़ेगा सफलता तक जाने में। और जो सफल व्यक्ति के साथ है तो उस सफल व्यक्ति को पता है कि आपको कैसे सफलता दिलाना है, तो आपको 0 से नहीं शुरू करना होगा, आपको 5 से शुरू करना, तो उतना स्टेप आपका बचेगा और आपको एक बैक सपोर्ट भी मिलेगा। तो यही कहना चाहेंगे किसान को कि गलतियां नहीं करे। बकरी पालन का ग्राफ बहुत ऊंचा है जी सर। मतलब अभी के दौर में जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा इसमें कमाई है जी सर। पूरे भारत में बिहार बकरी पालन में 4था नंबर पर आता है। जी चंदन जी, 4था नंबर पर बिहार आता है, जिसका 90% लोग मांसाहारी है। जहाँ मांस का डिमांड ज्यादा है, 90% लोग मांसाहारी है। फिर भारत में 4था नंबर पर बकरी पालन में आता है और पहला नंबर पर राजस्थान आता है, जहाँ के 80% 90% लोग शाकाहारी है जी सर। तो सोच बदलिए, अपने कार्य करने की क्षमता को बदलिए, क्योंकि हम बिजनेस करने जा रहे हैं, हमको पालन नहीं करना, बिजनेस करना है सर। फेलुअर का एक ये भी कारण है कि बहुत लोग काम धंधा छोड़ के अपना बकरी पालन में आते हैं और संख्या कम रखते हैं। जैसे आप बकरी पालन करने आए, काम धंधा बाहर का छोड़ दिए, पूरा आके बकरी पर डिपेंड हो गए और संख्या आप रखे हैं 15 गो, 10 गो, 20 गो। तो 20 गो संख्या रखिएगा काम धाम छोड़ के, तो आपका इनकम नहीं होने वाला है सर।
जिस दिन आप इसको बेचिएगा उस दिन पता चलेगा कि उससे ज्यादा आप इसमें खर्च कर चुके हैं। जी जी जी। क्योंकि आप इसमें सारा काम छोड़ के लगे हैं। सारा काम छोड़ के तो जो भी किसान है जो कम संख्या से करना चाह रहे हैं 5, 10, 20, तो वो खुद इसमें नहीं लगे। वो अपने संख्या को 20 तक, जिनके पास 20 तक संख्या है वो अपने परिवार को इसमें इन्वॉल्व करे और अपने साथ साथ परिवार से काम ले और अपने खुद कमाए, तभी जाके वो सक्सेस होंगे। अगर आपको पूरा अकेला इसमें लगना है, सारा काम धाम छोड़ के, तो कम से कम 40 बकरी आपके पास होना चाहिए, तब जाके आपको कमाई होगा। इस अभी संख्या के हेर फेर के कारण भी बहुत सारा फार्म बंद हुआ। बहुत सारा जो भी किसान देख रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, अगर वो इस कारण बंद हुआ तो जरूर कमेंट करके बताएंगे कि कितना बिहार में इसीलिए बकरी पालन डूबते जा रहा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इतना बकरी पालन में हाईटेक फार्म है जहाँ करोड़ों करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। हम बिहार में कहाँ कोई ऐसा फार्म, हमको लग रहा है कि अगर सही से बिहार में घूमिएगा तो 100 बकरी वाला फार्म आपको 10, 12, 15 मिलेगा। बहुत पूरे बिहार में, उससे ज्यादा हमको नहीं लग रहा कि होगा जिनके पास 100 बकरियां हैं अभी के डेट में। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिए कि अच्छे व्यक्ति से जुड़िए, हम ही भी कहेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ छात्र आज इतना सफल है। पूरे बिहार भर में लगभग 100-150 मेरा छात्र का फार्म है, भले संख्या कम ज्यादा हो, संख्या कम ज्यादा तो, लेकिन आप भी घूमते हैं। हमारे छात्र का सफलता ज्यादा है क्योंकि हम उनको बैक सपोर्ट देते हैं। ट्रेनिंग तो अच्छा देते ही हैं, साथ में बैक सपोर्ट भी रहता है आपका, तो उनका मनोबल नहीं टूटता है। उनको पता है कि हमारे यहाँ कुछ होगा तो हम वहाँ फोन करेंगे, हमको मदद होगा। और जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे जिनका हम मदद की है, जरूर एक बार कमेंट करके बताएं कि जहां तक हमसे संभव होता है जरूर सपोर्ट करते हैं सभी। सर मतलब आप कितना दिन पहले बकरी पालन स्टार्ट किए? देखिए, बकरी पालन तो हम 6 साल पहले स्टार्ट किए थे। कोरोना काल में 5 बकरी से शुरू किए थे। हम भी नए थे, नहीं मतलब जानकारी था लेकिन नए थे, अनुभव का कमी था। तो हम बरवारी से शुरू किए थे। अब जब बरवारी का खस्सी मेरे पास आया, एक बकरी खरीदे थे 15,000 का, जब खस्सी आया तब बेचने का तब बिका रहा है 5,000 में। जी सर, तो नुकसान है। हम मार्केट को सर्वे नहीं किए उस समय, जो हम गलती किए थे वही गलती बता रहे हैं कि किसान बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि हम अनुभव जो मेरा है वही सबके साथ अनुभव है। सर, तो जब हम मार्केट सर्वे किए कि भाई इस 15,000 का बकरी पाले तब चाहिए, हम 8,000 का बकरी पाले तब रेट बिकेगा वही मतलब मीट बिकेगा वही, बशर्ते हमको सिर्फ इसमें मीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है कि हमारा ब्लैक बंगाल का ग्रोथ रेट है महीना में 1 से 1.5 किलो। तो हमको इसको कर देना है 3 किलो 4 किलो पर ले जाना है, बस हमको करना यही है। बकरी हमारा वही रहेगा, खेत हमारा वही रहेगा, हमको बीज चेंज कर देना। तो हम धीरे धीरे ब्रीडर को चेंज करते गए। उसके बाद बरवारी का ब्रीडर रखे। बरवारी का ग्रोथ ब्लैक बंगाल में नहीं है सर, उस सामान्य है। जितना ब्लैक बंगाल बढ़ेगा उतना बरवारी बढ़ेगा क्रॉस कराने के बाद। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि जो भी बरवारी का ब्रीडर यूज करते हैं नहीं करिए। मीट पर्पस में अगर हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद हम सिरोही का लाए, उसका रिजल्ट अच्छा था। जखराना का लाए, उसका रिजल्ट भी अच्छा था। अभी तोतापरी है मेरे पास, इसका भी रिजल्ट अच्छा है। बीटल था, उसका भी रिजल्ट अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट जो मीट में मिला, जिसको बेचने में भी आसानी है, ग्रोथ भी अच्छा है, बोर का अभी अपने मतलब इससे अच्छा ब्रीडर रखे और फीमेल ब्लैक बंगाल बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि ये ब्लैक बंगाल से मिलता जुलता नस्ल में आ जाता है। दिखने में भी आसानी हो जाता है, कान एकदम ब्लैक बंगाल जैसा है, हाइट ब्लैक बंगाल जैसा है, ग्रोथ अच्छा हो जाता है। बाकी जो भी बड़ा नस्ल हम पालते हैं उसका कान बड़ा हो जाता है, किसी का नाक उभरा हुआ रहता है, तो अगर बच्चा गुण ले लेता है तो थोड़ा बेचने में परेशानी है। बाकी आप प्रयास कीजिए, अगर आपको शौकिया रखना है तो 1-2 नस्ल रखिए। जैसे 1-2 हम तोतापरी रखे हुए हैं, 1-2 रखे हुए हैं, क्योंकि शौकिया है, शौक से बिकता है। लेकिन हमको सामान ऐसा रखना है जो 365 दिन बिके, वो ज्यादा संख्या में। अभी आपके पास कौन सा नस्ल रखे हुए? अभी तो बोर है, ब्लैक बंगाल है, तोतापरी है और बरवारी है। सबसे ज्यादा ब्लैक बंगाली दिखाई हमारे फार्म पर जब भी आइएगा ज्यादातर संख्या हमारे यहाँ ब्लैक बंगाल का होगा, क्योंकि ये ज्यादा कमा के देने वाला है, कम बजट कम खर्च में ज्यादा मुनाफा देने वाला है। अगर 15,000 का बरवारी खरीदेंगे एक तो 15,000 में 2 होगा। अच्छा, तो इसका बच्चा भी ज्यादा आएगा, बच्चा ज्यादा आएगा तो कमाई ज्यादा देगा हमको, और उसका बच्चा 15,000 में खरीदे, बच्चा कमाया बिकाएगा, इसी के रेट में है, उसको हम पालेंगे। अच्छा, इस सबको मतलब हरा चारा में आप क्या खिलाते हैं? देखिए, हरा चारा में हम लोग 2 प्रकार का हरा चारा लगाते हैं। एक बहुवर्षीय है जो सालों भर चलता है, उसमें हम नेपियर लगाए हुए हैं, जिसमें 3 प्रकार का नेपियर मेरे पास है, सुपर नेपियर, 4G और रेड नेपियर। बाकी सीजन में अभी गर्मी का सीजन था तो हम लोग के यहाँ सुडान या जनेरा जो ये हुआ है, ढैचा है, तो अभी गर्मी वाला खत्म है। अब ठंडा में हम लोग जौ बरसीन, सरसों, तोरी, जो मिक्स घास हम लोग छींटते हैं, मक्खन घास आता है, वो सब लगा के अपना खेत में बाव करने ही वाले हैं हम लोग, क्योंकि अभी बाव करेंगे तो फिर उसको निकलने में 40-50 दिन का समय लगता है। सर बता रहे थे कि आप बोर ब्रीडर है और ब्लैक बंगाल फीमेल्स के आप क्रॉस करवा के जो बच्चा निकाले, आइए तो देखते हैं कि उसका मतलब बॉडी वेट कितना है। ये वाला है कि नहीं सर? 2 बच्चा था, एक वहाँ है, इसका माँ यही है ब्लैक बंगाल से क्रॉस करवाया था। बच्चा 3 महीना का है, देखिए 12 kg वजन अभी इसका है, 12 kg 2 बच्चा दी थी, वही 10-11-12 kg के ऊपर है, और खस्सी है। अब इसी में देखिए छोटा वाला है बच्चा, बोर का क्रॉस है, मात्र 2 दिन का बच्चा है। अभी इसका वजन 2.5 kg है सर। उधर भी है सर बड़ा वाला, ये मेरा पहला बार गाभिन थी पटिया, उसका बच्चा है।
अब इसमें एक और है बोर का, देखिए 15 दिन का बच्चा है, 15 दिन का बच्चा है, 4.5-5 kg अभी इसका वजन। सेम बोर का है, माँ इसका ब्लैक बंगाल, माँ ब्लैक बंगाल, लेकिन ग्रोथ बढ़ गया मेरे बच्चा का। अब देखिए इसमें हम ब्लैक बंगाल का भी क्रॉस हम बताते हैं। जो हम एक गांव से हम मेरे बगल में एक बकरी बिक्री की थी, उनके पैसा का जरूरत था तो उनसे हम बकरी खरीदे थे। अब देखिए ये ब्लैक बंगाल का बच्चा है, और ये बच्चा 25 दिन का है, इसका वजन देखिए 25 किलो का है, खुद समझ आएगा अंतर। गांव से हम खरीदे थे, मेरे फार्म के सामने, उनको पैसा का जरूरत था तो हम उनसे ले लिए थे, रखे हुए हैं। सर ये सबको दाना ग्रोथ का अंतर आता है। दाना में अभी हम एक मिक्स फीड बनाते हैं हम लोग, दाना मिश्रण, जिसमें अनाज होता है, दाल होता है, चोकर होता है, खल्ली होता है और मिनरल मिक्सचर, सभी को मिक्स करा के जो मात्रा होता है उसके हिसाब से हम लोग दाना मिश्रण बनाते हैं और उसको बकरियों को खिलाते हैं। अभी देखिए मेरी बकरी सारा गेहूं का भूसा खा गई है, वो सूखा भूसा खिलाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि गेहूं का भूसा बकरी नहीं खाती है, खिलाइएगा तो सब खाएगा, बशर्ते आपको इसको खिलाने का तरीका मालूम होना चाहिए कि हमको कब क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है। अभी आपको हम दिखाएं कि हमारी बकरियां पानी नहीं पी रही थी, अभी हम थोड़ा सा चोकर छीटा देके सारा पानी खत्म कर दी। तो थोड़ा बहुत चेंजेस करना होता है। जब हमारी बकरियां नहीं खाती है तो हमको उसको समझना होता है कि दिक्कत है, तो हमको उसके रुचि के हिसाब से, अब हम लोग को डेली एक किस्म का दिया जाए कोई चीज खाना तो हम लोग भी उठा देंगे, नहीं खाना शुरू करते तो हम लोग बदल के खाते हैं। उसी प्रकार जानवर भी है, उसको कभी कभी आप बदल के अपने हिसाब से उसको कुछ व्यवस्था कीजिए तो उसको भी रुचि रहता है उस चीज में। अच्छा सर, मतलब वीडियो में बहुत सारा कमेंट आता है वैक्सीन के बारे में, सर कितने दिन पे पड़ता है, कौन सा वैक्सीन बकरी को पड़ता है, वो इसके बारे में कुछ जानकारी हमारे किसान साथी को दे दीजिए। टीकाकरण बहुत जरूरी चीज है बकरी पालन के। समझिए कि 4 खम्मा है, अगर उसको आप फॉलो करते तो बकरी पालन कर पाइएगा। सबसे पहला साफ सुथरा रखने का व्यवस्था आपके पास होना चाहिए, साफ सुथरा पौष्टिक खाना खिलाइए, कीड़ा का दवाई बकरी को समय पर दीजिए और टीकाकरण। अगर ये 4 चीज आप करते हैं तो बकरी पालन में नहीं फेल होइए। तो टीका मुख्य हमारे यहाँ बिहार में मुख्यतः 6 चीज का टीका पड़ता है, पीपीआर, ईटी, इंट्रोटॉक्सिमिया, टीटी, टेटनस का, एफएमडी जो मुंहपका खुरपका रोग होता है अपने यहाँ बरसात में और ठंड में, और एचएसबीक्यू, ठीक है, जो गलघोटू रोग होता है और एक लंगड़ा बुखार बकरी के। तो मुख्य यही 6 चीज का टीका पड़ता है। तो टीका 6 है लेकिन आता 3 एगो में, जैसे पीपीआर सिंगल आता है, ठीक है, ईटी और टीटी दोनों कंबाइंड आता है, तो 2 टीका हो गया, और एफएमडी, एचएसबीक्यू वो तीनों एक में आता है। तो 3 टीका आपको लगाना होगा। पीपीआर का टीका 3 महीना से ऊपर के किसी भी बकरी को हम लगाते हैं 1 ml चमड़ा में, चाहे 3 महीना का हो चाहे 5 साल का हो, उसको 1 ml लगेगा चमड़ा में, 3 माह के ऊपर होना चाहिए। ईटी प्लस टीटी का टीका हम लोग 4 माह के ऊपर के पशु को लगाते हैं 2 ml चमड़ा में, ठीक है। 4 माह के ऊपर का जैसे ही पशु हो गया उसको 2 ml चमड़ा में लगाते हैं हम लोग। फिर इसका बूस्टर डोज भी लगाना पड़ता है, मतलब इसी वैक्सीन को 18 दिन के बाद फिर से 2 ml चमड़ा में लगा दिया जाता है, 2 ml, तब जाके इसका पूरा काम शुरू होता है। जैसे हम लोग को कोरोना का बूस्टर डोज लगा था, एगो लगा था, उसके बाद फिर बूस्टर लगा था कि तब जाके वैक्सीन अच्छा से काम करेगा, ठीक है। एफएमडी लगता है, एफएमडी एचएसबीक्यू 6 माह के ऊपर के पशु को 1 ml मांस में, ठीक है। यही 3 टीका 6 बीमारी का 3 टीका लगता है, और सभी टीका के बीच में कम से कम 20-21 दिन का गैप रखें। नहीं कि पीपीआर आज लगाया कल टीटी लगा दिया, बकरी आपका मर जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में इतना ना कमजोरी होगा उस टीका के कारण, बकरी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अगर सर्वाइव कर भी जाएगी तो बहुत बीमार पड़ेगी, उसको बचाना मुश्किल होगा। तो हर टीका के बीच में 21 से 22 दिन का गैप रखें। किसी प्रकार का ज्यादा है नहीं, अगर टीका आपको नहीं मिला है तो हमसे संपर्क करें, हम आपको दे देंगे। सर आपसे बातचीत हुआ है कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ से आपके फॉर्म? हाँ, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, सरकारी ट्रेनर भी हैं। तो पहले हमारा ऑफलाइन भी फ्री में ट्रेनिंग चलता था, ऑफलाइन फ्री ट्रेनिंग हम देते थे यहाँ पर अपने सेंटर पर सभी बच्चों को। लेकिन पहले 10 दिन का ट्रेनिंग होता था सरकारी, तो हमको छुट्टी मिल पाता था। लेकिन अब वही 10 दिन का ट्रेनिंग 1 महीना का हो गया, जिसके कारण अब हमको अभाव है छुट्टी का, तो हम ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, बंद कर दिए हैं। वही चीज ऑनलाइन में हम उसको ले आए हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग अपने बच्चों को दे रहे हैं, और ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ साथ उसको मदद भी हम कर रहे हैं, जहाँ एकदम जी जान से कि वो सफल हो। इसीलिए आज तक हमारा बच्चा ज्यादा मात्रा में सफल है बिहार। जी। अच्छा, आप देखते हैं मिक्स दाना के बारे में बता रहे थे, बताइए तो मतलब दिखाते हैं कि हमारे किसान साथियों क्या क्या बनाए हुए हैं। और ये सब बोर का नस्ल आप रखे हुए हैं? जी, इधर बोर है, इसमें बोर है। जी। इधर आप ब्रीडर कौन सा नस्ल का रखे हुए हैं? ये तोतापरी है और उधर एक बरबरी का ब्रीडर। इधर तोतापरी है, उधर एक बरबरी का। अभी बोर का ब्रीडर हम बेच लिए हैं, अभी 2 बच्चा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सारा बकरी गाभिन है तो उसको हम बेच लिए थे बोर के बच्चा को। ये वाला मिक्स दाना बनाया हुआ है? हाँ, इसमें मिक्स है, सब कुछ मिक्स है इसमें। इसको बारीक हम करवाएं, चाव से खाता है बकरा? हाँ, एकदम अभी डालेंगे सब खा जाएगा। इसमें सब कुछ मिक्स कराए हुए जो भी हम बोले हैं आपको, एकदम डालिएगा। आपके सामने अभी देख के दिखाए थे, एकदम इसी से अभी सूखा मेरा भूसा खा रहा है बकरी, एकदम सूखा भूसा खा रहा है। इसको सिर्फ हम पिसवा दिए हैं बारीक, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बकरियां हैं सब आराम से इसको खा रहे हैं। देख रहे हैं आपके सामने सारा भूसा खत्म, भूसा डाले हमारे सामने और थोड़ा देर में सब मतलब भूसा खा गया है। तो अगर इनके रुचि के हिसाब से आप खाना खिलाते हैं तो बकरियां एकदम जरूर खाएंगी, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। सर ये वाला बकरी ब्लैक बंगाल है क्या सर? ये वाला? हाँ, ये ब्लैक बंगाल। अच्छा, ये बोर की तरह एकदम लग रहा है सर। हाँ, ये थोड़ा मतलब ज्यादा हेल्दी है ना, तो मार्केट ज्यादा करती है। ये वाला कौन सा पत्ता मंगवाया है सर? गुल्लर का पत्ता है। गुल्लर का पत्ता है। अच्छा, ये सब खिलाने से बकरी मतलब हेल्दी रहता है? कभी कभी खिला दिए, एकदम हेल्दी रहता है। बकरियों को बदल के चारा खिलाइएगा ना तो इनका भी मन लगता है खाने में, अच्छा लगता है इनको, कि इनके स्वाद के हिसाब से इनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो कभी कभी बदल के भी खिलाना चाहिए, जिससे इनका टेस्ट बदलता रहे।
हम लोग इसी प्रकार अपने देते रहते हैं बदल बदल के, बच्चा लोग को डाल देंगे, बच्चा लोग भी खाते हैं सर, सीखने के लिए डाल देते हैं। अभी तो ये लोग खाना शुरू नहीं किया है, 25 दिन के बाद खाना शुरू कर देता है। 25 दिन के बाद बच्चा शुरू कर अंदर आजा सब के। सर तो मतलब ये बताइए कि जब आप ब्रीडर बोर रखे हुए हैं, और ब्रीडर बोर का भी हम बेच लिए, मेरे पास 2 बच्चा है, अभी उसको तैयार कर रहे हैं सर। एक बच्चा उधर बाहर में है, एक ठो ही है ये वाला, मतलब अभी इस 4.5 महीना का बच्चा, 4.5 महीना ब्रीडर के लिए तैयार। जी जी जी, बहुत लोग बोलेंगे कि झूठ बोल रहे हैं, देखिए जी जी जी, अभी दांत भी इसका नहीं टूटा। और एक है 2-2.5 महीना का बच्चा, वो बाहर ही होगा, 2-2.5 महीने का, तो उसको तैयार कर रहे हैं क्योंकि सारी बकरियां गाभिन थी, तो मेरा जो बड़ा ब्रीडर था उसको हम बेच लिए। हाँ जी सर, आज इससे क्रॉस होता है, ब्लैक बंगाल की मदर गोट आता है, तो कितने दिन बाद बच्चा देती है? देखिए बकरी, सभी बकरी का बच्चा देने का टाइम 140 से 150 दिन होता है। 12 नस्ल की बकरी बच्चा देने के बाद लेट से हीट में आती है, मतलब दोबारा गाभिन होने में उसको 3-4 महीना का समय लग जाता है। छोटा नस्ल की बकरियां बच्चा देने के फिर 20-21-22 दिन में, 1 महीना के अंदर गाभिन हो जाती है। तो ये बोर का बच्चा है, देखिए 2.5 महीना का, ये वाला 2.5 महीना का बोर का बच्चा है। ये सब आपके फार्म का बच्चा? जी फार्म, मेरे फार्म का बच्चा आपकी, मतलब ये सब, मतलब अभी सारी बकरियां गाभिन है, अभी बच्चा देने वाली भी ऑर्डर छोड़ रही है, बोर की बकरियां सभी ऑर्डर करने लग गए हैं। बोर का मदर गोट सर आप अभी 5 वो है, 5 रखे हुए हैं जी जी, तो 5 प्रेग्नेंट है? अभी 5 कितने दिन बाद बच्चा दे देगी? मतलब लगभग ई महीना के लास्ट से बच्चा आने का प्रक्रिया, वो तो सेम बोर की तरह आएगा ना एकदम, क्योंकि बोर से गाभिन है, किसी नस्ल से क्रॉस कराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने हाइब्रिड है। पूरे विश्व में जितना बकरी का नस्ल है सबसे ज्यादा वजन इसी का बढ़ता है, इसको क्रॉस कराने का कोई जरूरत नहीं किसी से। ठीक है सर, आपका नंबर डिस्क्रिप्शन दे दें, किसी भी किसान साथी को अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है तो मध्य से कांटेक्ट करें और इनसे जानकारी भी लेना है। आपके जिला का कोई सरकारी ट्रेनिंग संस्थान नहीं आपको मिल रहा है तो फिर हमको कॉल करके हमसे भी समझ सकते हैं कि आपके जिला में कहां है। और भी बकरी पालन के बारे में अगर जानकारी लेना है, कोई भी मतलब वैक्सीन के बारे में और बकरी पालन करने के बारे में, जिससे संपर्क कर सकते हैं। अभी भी मदद का जरूरत हो बेझिझक फोन कर सकते हैं, किसी प्रकार का आपको मदद मिलेगा यहाँ से। ठीक है सर।